अर्चना, एक बात मेरे मन में है, कहूँ? विपिन ने अर्चना के होठों पर चुंबन अंकित करते हुए कहा। तुम तो मना करते हो इन क्षणों में कुछ बात करने को, इन क्षणों में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही बातें करने के लिए कहते हो। अर्चना ने शौकी से विपिन के पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा। इन क्षणों में जो बातें करने के लिए कहता हूँ वही बात है, विपिन ने कहा। कहो, अर्चना ने विपिन को चूमते हुए कहा। हम दो के अलावा कोई तीसरा हो तो कैसा रहे, काफी मजा आएगा। मेरी दिली ख्वाहिश है इसकी। छिया, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो शादी के पहले यह सब करना ही उचित नहीं लगता। सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं तैयार हो जाती हूँ, अर्चना ने कहा। तीसरे के जगह पर कोई तीसरी भी हो तो चलेगा। तुम्हारी कोई फ्रेंड हो तो उससे बातें कर सकती हो, विपिन ने कहा। अर्चना विपिन की बातों से विस्मित हो गई। उसे इस तरह की बात की जरा भी आशा नहीं थी। वह विपिन के साथ लगभग 2 वर्षों से रिलेशनशिप में रह रही थी। वह विपिन से प्यार करती थी और विपिन भी उससे बेइंतहा प्यार करता था। दोनों शादी करने का विचार रखते थे। शादी के बारे में उन दोनों ने प्लानिंग भी कर रखी थी। शायद अति उत्साह में आकर विपिन ने ऐसी बात कह दी थी। यह सोचकर अर्चना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। पर दूसरे दिन उसने फिर उससे पूछा, अर्चना, वो 3 वाली बात पर तुमने कुछ विचार किया? कहो तो मैं अपने मित्र जीवन से बात करूं। नहीं विपिन, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह मेरे मूल्यों के खिलाफ है, अर्चना ने कहा। कम ऑन अर्चना, क्या तुम भी दकियानुसी बातें कर रही हो? हम आधुनिक समाज में रह रहे हैं। सेक्स भी एक मनोरंजन है। इसका आनंद उठाने में क्या हर्ज है? तुम चाहो तो सपना से बात कर लो। वह तुम्हारे साथ काफी घुली मिली भी है। मुझे थ्रीसम का कॉन्सेप्ट बहुत भाता है। यह मेरे वर्षों की तमन्ना है। प्लीज अर्चना, विपिन ने अर्चना को समझाने की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, अर्चना ने कहा। अर्चना काफी उलझन में पड़ गई। विपिन से वह प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। उसके कहने पर वह कभी कभार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया करती थी, पर उसकी नई मांग अजब थी। यह अर्चना के नैतिक मूल्यों के खिलाफ था। उसके नैतिक मूल्यों के खिलाफ तो शादी के पहले शारीरिक संबंध बनाना भी था, पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर ऐसा वह सिर्फ अपने प्रेमी विपिन के साथ कर सकती थी, और विपिन अब किसी और को भी इसमें शामिल करना चाहता था। यहाँ तक कि कोई लड़की भी हो तो उसे स्वीकार्य था। पहले उसे लगा कि उत्तेजना में उसने ऐसा कह दिया है, परंतु पिछले कई महीनों से वह इस बात पर जोर दे रहा था। खासकर अंतरंग क्षणों में वह जरूर इस मुद्दे को उठा देता था। क्या करे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वैसे हर बार उसकी इस मांग पर उसने अपनी असहमति जताई थी। कई बार वह उसके स्थान पर खुद को रखकर उसकी मांग के औचित्य को समझने की कोशिश करती थी। उसे यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर यदि ऐसा करने के लिए वह राजी हो जाती है तो जो तीसरा या तीसरी होगा या होगी, उसके साथ कैसा रिश्ता बनेगा। विपिन हमेशा उसे ओपन माइंडेड होने की सलाह देता था, पर ओपन माइंडेड होने का यह मतलब तो नहीं कि नैतिक मूल्यों को ताक पर रख दिया जाए। जो लोग ऐसे कृत्य में खुद को सहज पाते हैं वे भले ही ऐसा करें, पर वह इसके लिए सहज नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह बैठी अखबार के पन्ने पलट रही थी कि एक स्तंभ पर उसकी निगाह गई। इसमें पाठक अपनी प्रेम से संबंधित समस्याओं की सलाह विशेषज्ञ से लेते थे। एक बड़ी ही विचित्र समस्या इसमें उसने पढ़ी। इसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी की कम आय होने के कारण आत्महीनता की भावना से ग्रसित होने के कारण सलाह मांगी थी। विशेषज्ञ ने बड़ा ही व्यावहारिक सुझाव दिया था। उसे उसका सुझाव बहुत ही अच्छा लगा था। उसने देखा स्तंभ के नीचे एक ईमेल पता दिया हुआ था और स्पष्ट आमंत्रण था पाठकों से शारीरिक और प्रेम से संबंधित समस्या का हल पाने के लिए। उसने ईमेल पता नोट किया और अपनी समस्या को विस्तार से लिखकर ईमेल कर दिया। अखबार ऑनलाइन उपलब्ध था। दूसरे दिन से ही प्रतिदिन वह अखबार को ऑनलाइन खोलती और उस कॉलम को पढ़ने लगी। इस क्रम में अन्य कई लोगों की समस्याओं से वह रूबरू हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि लोगों के पास अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, कुछ तो बिल्कुल ही विचित्र। एक सप्ताह के बाद उसने अपनी समस्या का समाधान अखबार में छपा पाया। समाधान कुछ इस प्रकार था। आपका बॉयफ्रेंड आपसे बहुत कुछ चाह सकता है, लेकिन आपको देखना है कि आप किस बात में सहज है। सही रिलेशनशिप वही है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करें।
आपके बॉयफ्रेंड को उस सीमा को मानना चाहिए जो आपने अपने लिए और उसके साथ अपने भविष्य के लिए तय कर रखा है। आप स्पष्ट रूप से उससे बात करें। उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप उसकी बात को क्यों नहीं मान सकती। ओपन माइंडेड होने का मतलब यही है कि किसी भी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष को समझा जाए और फिर उस पर सोच विचार कर सही निर्णय लिया जाए। अर्चना को यह सुझाव पसंद आया। पहले उसने विचार किया कि क्यों उसे उसका तिकड़ी वाला प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सबसे पहले तो उसके मन में ख्याल आया कि सेक्स सिर्फ दो पार्टनर के बीच होना चाहिए, तीसरा कोई भी बीच में नहीं आना चाहिए। यही कारण है कि सेक्स बिल्कुल एकांत में किया जाता है। फिर यदि तीसरा या तीसरी को शामिल किया जाए तो आपसी संबंधों में दरार आ सकती है। हो सकता है कि उसके और विपिन में से कोई तीसरे की ओर आकर्षित हो जाए और फिर पूरा समीकरण बिगड़ जाए। पर ज्यादा महत्वपूर्ण उसे नैतिक आधार ही लगा। अगली बार जब विपिन ने इस बारे में चर्चा की तो उसने स्पष्ट रूप से उसे अपना विचार बता दिया। साथ ही यह भी बता दिया कि यदि उसे यह आइडिया आजमाना है तो वह उसका साथ नहीं दे सकती। उसे डर था कि शायद विपिन नाराज होकर उसका साथ छोड़ देगा, परंतु विपिन समझदार निकला। उसने उसके तर्क को सुना और बात उसकी समझ में आई। उसने अपनी विचित्र मांग को तज कर अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया।